अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है वीकली व्लॉग का डे 1। मैंने ये इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी कि डेली व्लॉग्स लगाना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं वीकली व्लॉग रिकॉर्ड किया करूँगी कि वीक में मैंने ये किया। डेली डेली पोस्टिंग भी नहीं होगी और डेली डेली मैं इतना ज़्यादा व्लॉग रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती, क्योंकि इतना कुछ खास करने के लिए होता भी नहीं है कि मैं डेली व्लॉग में आपको क्या दिखाऊं। तो वीकली व्लॉग का डे 1 शुरू करती हूँ मैं अपनी मामा की तरफ से। कल मैं आई थी अपनी मामा की तरफ, मुझे थोड़ा सा काम है यहाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट काम हो रहा है जो कि मैं आगे आपको व्लॉग में बताऊंगी। थैंक यू सो मच मामा फॉर दिस यम्मीएस्ट पास्ता। देखने में ही मज़े का लग रहा है, खाने में कैसा होगा कोई बना सकते हैं इतनी मज़े की स्पैगेटी। यहाँ हम आए हैं फर्नीचर देखने के लिए, लेकिन किसके लिए ये अभी नहीं बताऊंगी मैं। फर्नीचर काफ़ी अच्छे हैं इनके पास। साथ साथ मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देती जाती हूँ क्योंकि आप सबको नहीं पता होगा। तो ये तीनों मेरे भांजे हैं। बड़ा अहमद है और छोटा हमज़ा है और अब सबसे छोटा है उसैद, जो कि अपने भाई को खिला रहे हैं। और ये इतना ज़्यादा इंजॉय करता है अपने भाइयों की कंपनी को। रैंडमली हमारा प्लान बन गया गैलरिया जाने का। कुछ शॉपिंग करनी थी ज़ीशान ने, तो गैलरिया चले गए हम। वी आर एट गैलरिया। थोड़ी शॉपिंग चल रही है, अभी तक तो विंडो शॉपिंग चल रही है। भूख लगी है, कुछ खिला दें। खिलाते हैं आप। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द था, खेलने में आई हूँ बाहर आउटिंग करने। कुछ ठंडा खाने का इतना ज़्यादा दिल कर रहा था। थैंक यू। सर मेरा इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, घर से मैं चाय पी के आई हूँ और अब यहाँ आके मैं आइसक्रीम खाऊंगी। अब हम जा रहे हैं घर वापस। घर वापस आने के बाद ज़ीशान चले गए घर वापस। मैंने अपनी मम्मा की तरफ ही स्टे करना था, और जब मैं अपनी मम्मा की तरफ स्टे करूँ, मैं और ज़ारा रात को कोई ना कोई मूवी या ड्रामा देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज है डे 2 वीकली व्लॉग का। तो आज चल रहा है कुछ काम, गंद फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। हाथ भी आप लोग देख सकते हैं इतने गंदे हुए हैं काम करके, नेल्स भी, और ख़ुद की भी कोई केयर नहीं हो रही। जस्ट काम 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 चल रहा है। मैसी हुआ है हर तरफ, आप लोग देख सकते हैं। ये देखें कितना गंद फैला हुआ है। इतना गंद क्यों फैला है? ऊपर से भी सारा गंद, सारा कुछ क्लियर हो रहा है घर से। ये इसलिए क्लियर हो रहा है क्योंकि मेरी मामा लोग कर रहे हैं शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है हर तरफ से। ये सारी चीज़ें जो हैं अब शिफ्ट होनी है दूसरे घर में, जिसकी वजह से बहुत काम चल रहा है। तो कोई समझ नहीं आ रही क्या चीज़ पैक करें क्या चीज़ ना पैक करें, बस करते जा रहे हैं। अभी मैं ख़ुद को इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई है। हाथों से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत इस टाइम हुई है। ये इधर वाला ये एक रूम है जिसकी ये हालत चल रही है। अभी दूसरे रूम का इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। ये सेकंड रूम है, दूसरा रूम, जिसके ऊपर से यहाँ से भी हमने सारा सामान नीचे उतार लिया। बस थोड़ा बहुत है उधर सामान, वो भी उतार लेना है। ये कपड़े वगैरह सारे कुछ सामान हमने नीचे फ्लोर में शिफ्ट कर दिया। ये सेकंड फ्लोर है घर का, और कुछ सामान नीचे वाले फ्लोर में शिफ्ट हो गया हुआ है, और अब ये थोड़ा बहुत रह गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा लोगों ने नया घर लिया है, तो अब ये सामान सारा उधर शिफ्ट होगा। ये हमारा घर तकरीबन कोई 25 साल पुराना घर है, और इसको छोड़ते हुए इतना ज़्यादा सैड फील हो रहा है ना, क्योंकि ये घर मेरे पापा ने खुद बनाया था। वो मेरे मामा और बाबा की पिक्चर है, ये मेरे मामू की। तो इस घर को छोड़ते हुए इतनी यादें हैं, बहुत ज़्यादा इस घर में यादें हैं। बचपन सारा इस घर में गुजरा है, तो इस घर की बहुत सारी यादें दिल के साथ जुड़ी हुई हैं। और इस घर को छोड़ते हुए बहुत ही दुख फील हो रहा है अंदर से। हम टूटे हुए हैं, लेकिन घर चेंज करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि हमने अपनी लोकेशन भी चेंज करनी थी, और कुछ घर भी दोबारा से बनने वाला हो गया था। और हम चाहते नहीं थे कि हम इस घर को बनाएं, हम चाह रहे थे कि न्यू घर में शिफ्ट हो।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र है, अल्लाह ने नया घर तो दे दिया, लेकिन इस घर में जो यादें हैं उनको छोड़ के जाते हुए बहुत सारा दुख फ़ील हो रहा है। बचपन सारा इस एरिया में गुजरा है, इस घर में गुजरा है, तो इस घर को छोड़ते हुए इसलिए इतना दुख फ़ील हो रहा है। और ये मेरे बाबा का पुराना बैग है, और इस बैग में से हमें वो पुरानी पिक्चर्स मिली हैं, पुरानी बाबा की इतनी यादें मिली हैं। ये घर छोड़ते हुए ज़्यादा दुख इसलिए फ़ील हो रहा है कि इस घर में पापा की बहुत सारी यादें हैं। तो पापा की जहाँ चीज़ें पड़ी होती थी वो याद हैं, जहाँ उनके कपड़े। ये जो जगह है ना, इधर मेरे पापा की सारी फाइल्स उनकी पड़ी होती थी, यहाँ उनकी हिसाब वाली कॉपियाँ थी। उनकी डेथ के बाद हमने ये वाली चीज़ों को कभी नहीं छेड़ा था, बस क्लीन कर देना, उनकी चीज़ें वहीं पड़ी रहती थी। उनकी डेथ को 4 साल हो गए हैं और उनकी चीज़ें इधर ही पड़ी रहती थी। और ये चीज़ें जब उठाई तब इतना दुख फ़ील हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुझे फ़ील हुई, क्योंकि मैंने सबको बोला था कि उनकी चीज़ें कहीं से भी आपने इधर उधर नहीं करनी। तो हम उनकी ये वाली सारी चीज़ें न्यू घर में भी इसी तरह एक प्लेस पे रख देंगे, जहाँ हमें पता होगा कि ये पापा की चीज़ें हैं। ये उनका दराज होता था जिसमें पापा की जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे सारे इस दराज में पड़े होते थे। अभी तक उनके सारे डॉक्यूमेंट्स इसी दराज में पड़े रहे हैं, हमने बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं की चीज़ें उनकी, अभी भी सारे इसी में पड़े हैं। अभी इसमें से निकाले नहीं है, जाते हुए निकाल लेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी सामान है हमारा। ये उनका बैग होता था जिसमें वो अपने चेक वगैरह या ऐसी चीज़ें रखते थे, और ये बैग आज तक हमारे पास है। उनकी चीज़ें हम बिल्कुल इधर उधर नहीं करते। इंसान दुनिया से चला तो जाता है, लेकिन उसकी यादें, उसकी चीज़ें वहीं रह जाती हैं। और ये उनके कपड़ों का दराज था जो कि खाली कर दिया है। और ये सारी चीज़ें याद करके मुझे इतना ज़्यादा ना, मेरा मतलब मैं अंदर से रो रही हूँ। उनकी चीज़ें, उनकी यादें याद करके बहुत मुश्किल हो रहा है। स्पेशली पापा की चीज़ें हिलाते हुए, उनकी चीज़ें उठाते हुए ना बहुत दुख फील हो रहा है। यहाँ भी उनके कपड़े, यहाँ भी उनके कपड़े प्रेस करके मैंने ये पूरा उनका दराज फुल किया होता था कि कभी भी उन्हें बाज़ार जाना पड़ता था तो हर चीज़ उनकी प्रेस की हुई पड़ी होती थी। और ये हमारा सबसे फेवरेट रूम होता था। इसको हमने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, यहाँ पेलिंग वगैरह लगी थी जो कि सारा कुछ हमने अब उतार ली है। और हर चीज़, हाँ, यहाँ हमारी एलईडी लगी हुई थी। मतलब ये फेवरेट रूम होता था हमारा। और जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता है इस रूम का, उन्होंने ये रूम देखा भी होगा वीडियोस में। ये सारा मेस हुआ हुआ है इस टाइम। अब ये सारा कुछ उठाएंगे, काफ़ी कुछ तो हमने निकाल दिया है, बाहर उठा लिया, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई हैं। जब हमारी शिफ्टिंग होगी तो ये सारा कुछ चला जाएगा। फिर ये हमारा बेड है स्टील वाला, ये भी ओपन कर लिया। पहले हमने सोचा था कि इसको सेल कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं बेड, लेकिन अब हमारा प्लान बदल गया है। ये देखें बेड, क्योंकि ये इतना अच्छा बेड है तो हम सोच रहे हैं कि इसी को नीट एंड क्लीन करवा लेते हैं, पेंट शेड करवा लेते हैं, इसको चेंज नहीं करते अभी। तो फ़िलहाल यही प्लान है। और इधर भी मैसी हुआ हुआ है, हर चीज़ गिरी पड़ी है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। जब शिफ्टिंग करें तो ऐसा ही होता है, यहाँ भी इसी तरह ही है। यहाँ हम अपने बेड को कर रहे हैं दोबारा से कलर। कितना ज़बरदस्त हो रहा है ये कलर। अभी तो पूरे बेड को करेंगे ब्लैक कलर, फिर उसके बाद इसमें कोई कलर कम्बिनेशन करेंगे। हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें कोई कलर कम्बिनेशन ना करें, इसको सारा ब्लैक ही रहने दें। क्या ख्याल है? अब इसका कम्बिनेशन हमने किया है गोल्डन के साथ। ये फूलों में गोल्डन डिज़ाइनिंग कर दी है और ये सारा मैंने किया है। मेकअप ब्रश से मैं मेकअप कर रही हूँ बेड का। लुक एट माई ब्रश। हुदा ब्यूटी का ब्रश है और मैं बेड का मेकअप कर रही हूँ। आज का डे होता है कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी पैकिंग हो गई है, लेकिन शिफ्टिंग अभी नहीं हुई क्योंकि शिफ्टिंग का टाइम है कल का, तो शिफ्टिंग होगी कल को। लेकिन पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह सारी हो गई है। कोई समझ नहीं आ रही थी कैसे करनी है पैकिंग। इतना सामान वो सामान निकला है जो कि हमने काफ़ी अरसा से यूज़ ही नहीं किया था। इतनी मुश्किल हो रही थी उन्हें कवर करना। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यूज़ में नहीं थी उनको हमने वेस्ट किया है, जो यूज़ में थी वो रखी हैं, और जो यूज़ में थी वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें रख ली हैं। इनको रखना कैसे है कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी
काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो गया है। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो हम कल करेंगे क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हो रहा। अब मैं बिल्कुल थक गई हूँ, इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं अब सो जाऊँ। थोड़ा सा भी मेरा यूट्यूब का काम रहता है वीडियो का, वो करने के बाद सोऊंगी क्योंकि मैंने कल अपलोड करनी है वीडियो। सुबह से मुंह तक नहीं धोया, बिल्कुल फ्रेश नहीं हुई थी, काम में इतना ज़्यादा बिजी थी। अब मैं थोड़ा फ्रेश हुई हूँ, फेस वॉश किया है, फेस का भी बुरा हाल हुआ था डस्ट से, हाथ भी मुंह भी हर चीज़ गंदी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। आज का डे होता है कंप्लीट। अब मैं रिकॉर्ड करूँगी नेक्स्ट डे। कैसा लग रहा है घर छोड़ते हुए? बहुत वेरी इमोशनल इमोशनल हो गई है बहुत ज़्यादा पापा को याद करके। बेशक ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जिस जगह में इतना ज़्यादा टाइम गुजारा उससे छोड़ते हुए दुख तो होता ही है। इसलिए हम सब बहुत इमोशनल हो गए थे। यहाँ तक कि हमारे हमसाया में जो लोग हैं वो भी बहुत इमोशनल हो गए थे कि आप लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। पुराने घर से हर चीज़ कवर करके अब हम आगे हैं अपनी आपी की तरफ। आज इधर स्टे करेंगे क्योंकि नए घर में भी शिफ्टिंग नहीं हुई, तो आज इधर स्टे नहीं कर सकते, इसलिए इधर आ गए हैं। आज इधर रुकेंगे, कल जाएंगे हम अपने न्यू घर में, उधर सारी शिफ्टिंग करेंगे। एक मिशन कंप्लीट हो गया है पैकिंग करने वाला, अब दूसरा मिशन शुरू हो गया है वहाँ जाके चीज़ें रखने वाला, क्योंकि बहुत मुश्किल है, पैकिंग बहुत मुश्किल से की है, अब चीज़ें रखनी बहुत मुश्किल है, कुछ समझ नहीं आ रही। भूख भी इतनी ज़्यादा लगी हुई है, सुबह से नाश्ता किया है, अभी तक कुछ नहीं खाया हुआ और बस हो गई है, थकन से भी बस हो गई है, रेस्ट नहीं मिलता। और ताइफा आपी बना रही हैं हमारे लिए डिनर, अभी तो पुलाव बना रही हैं। थैंक यू फॉर द डिनर। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था खाना खाने का क्योंकि सुबह से नाश्ता किया और अभी तक कुछ नहीं खाया, भूख से बस हो गई है। खाना खाते हुए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इतनी भूख लगी थी, सिर्फ खाने पे फोकस था। इतनी कोई खूबसूरत बारिश हुई है ना अभी, और मौसम इतना प्यारा हो गया है। सर्दियों की ये रातें बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसा मौसम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज है जुम्मा और शावर वगैरह ले लिया, रेडी शेडी हो गई हूँ मैं, चेंज कर लिया है मैंने। 2-3 दिन से अच्छे से फ्रेश नहीं हुई थी, तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं कितनी की बीमार हूँ। मुझे तो ऐसे ही लगता है जब तक मैं फ़्रेश ना हो जाऊँ। अभी हम अपनी आपी की तरफ ही हैं, इधर से लंच वगैरह करेंगे, उसके बाद जाएंगे हम अपने घर। शिफ्टिंग फिर शुरू होगी, अभी तक शिफ्टिंग शुरू नहीं हुई। धूप में मैं बैठी हुई हूँ धूप लेने के लिए, धूप इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह की धूप में बैठने का आजकल वैसे ही मज़ा आता है। ज़्यादा धूप में आजकल नहीं बैठा जाता क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज, थोड़ी सी ही धूप है। और ज़ारा मॉइस्चराइज़र लगा रही है, ये मैंने अभी मॉइस्चराइज़र रेडी की है, होममेड मॉइस्चराइजर समरा ने बनाया है। और जब तक ये ब्लॉग अपलोड होगा ये वीडियो भी अपलोड हो चुकी होगी, वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देंगे। इट्स रियली गुड या और ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बिल्कुल भी आपकी स्किन ड्राई नहीं होती इसके साथ। एक ही दफ़ा अप्लाई करोगे ना आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और ये वीडियो मैं थोड़ी देर तक अपलोड कर दूँगी, जब तक आप लोगों को व्लॉग मिलेगा तब तक ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। खाने में बनाया है मीट मज़ेदार, अभी बना है इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म है। आज जुम्मा है तो हम अपनी बिरयानी को बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि फ्राइडे वाले दिन हमारे घर बनती है स्पेशल बिरयानी, वो भी मम्मा के हाथ की। लेकिन आपी की तरफ से तो आपी ने आज मीट बनाया था, ये भी बहुत मज़े का बना था। यहाँ सब बैठ के खाना खा रहे थे, जब खाना आधा खा लिया फिर मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग भी बनाना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने न्यू घर में आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं शिफ्टिंग। वेरी गुड सैम, वेरी गुड। थैंक यू। अपने घर की खुशी के लगे नए घर की ना, इसलिए भी अच्छे से सफाई कर रही हूँ। कीप इट अप ज़ारा, कीप इट। लेकिन फिर भी यार इतना ज़्यादा गंद नहीं है घर में। हाँ मट्टी है ना, इसलिए अच्छे से सफाई करनी है। ओके। हम तकरीबन मॉर्निंग में आए थे घर में सफाई वगैरह करने के लिए, लेकिन सामान इतना ज़्यादा था कि सामान पहुंचा रात को। इतना वेट किया फिर सामान आया। आपको यहाँ सबके फेस पर खुशी नज़र आ रही होगी।
क्योंकि ये टाइम के लिए हमने बहुत सारा वेट किया। सबको ही शौक़ था कि हम न्यू घर में शिफ्ट हों। लेट नाइट हम सब खाने लगे हैं पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज है नेक्स्ट डे। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं है ये कौन से डे वाला ब्लॉग चल रहा है, मैं डेज़ भूल गई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया है, शिफ्टिंग का काम चल रहा है और अब मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो रोज़े मैंने अपने घर रखने हैं। अभी काफ़ी काम पड़ा है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। शिफ्टिंग का काम है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अभी मैं ऊपर सेकंड फ्लोर में खड़ी हूँ और यहाँ ये बाहर का सीन है, इसलिए आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। अभी मैंने शॉवर लिया है और मैंने पहना है ये आउटफिट। जूते को, मेरी चप्पल को इग्नोर करें क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई है काम वगैरह करते हुए। और ये अभी गंद वगैरह इधर अभी सफाई चल रही है, अभी नीचे वाले पोर्शन की सफाई चल रही है, ऊपर अभी सफाई नहीं चल रही। तो आहिस्ता आहिस्ता काम होना है यार, शिफ्टिंग है, बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट ईजी, नॉट एट ऑल। ये आपको पूरे घर का व्यू नज़र आ रहा होगा। अभी बहुत मैसी हुआ है, अभी बहुत गंदा, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है, बहुत कुछ कवर हो गया है। बस ये थोड़ा बहुत रह गया और सफाई रह गई है, कवर करते जा रहे हैं। अब सफाई कर लेंगे, 1-2 दिन लगेंगे अभी ना। अभी ज़हरा की सारी शिफ्टिंग, उसके कपड़ों से लेकर जूतों तक सारी करवा रही है नूर, क्योंकि ज़हरा से ये बिल्कुल नहीं होना था। और देखें नूर ने कितनी अच्छी सेटिंग की है, थैंक यू नूर। और इधर से भी मैं दिखाती हूँ, देखें ज़हरा कभी भी ऐसे सेटिंग नहीं कर सकती, ये सारी नूर ने की है। नूर है ज़हरा की फ्रेंड, आप सबको नहीं पता होगा कि नूर कौन है। ये मेरी बहन है छोटी और ये उसकी दोस्त है, ये भी बहन है। क्या हो? दोस्त बहन, ये भी बहन है, दोस्त से बहनें ही होती हैं। और ये देखें कितना अच्छा किया है इसने, ये मम्मा के भी कपड़े हैं इसमें, साथ ज़ारा के, और ये सारे नूर ने किए हैं। अब मैं जा रही हूँ और मेरी जगह काम करेगी नूर। मम्मा के साथ यहाँ मैं हेल्प करवा रही थी। ज़िशान आए थे मुझे लेने के लिए, तो उनके लिए खाना तैयार हो रहा था, मैं बना रही थी साथ साथ रोटियाँ। आपकी बहन रोटियाँ बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, आप लोग देखना आगे कितनी अच्छी रोटियाँ बनाती हूँ। और यहाँ मम्मा मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी न्यू घर की, कि न्यू घर में आके अच्छा लग रहा है, हर चीज़ डिसिप्लिन में है, अभी तो उन्हें अच्छा लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो मिस भी कर रही थी अपने पुराने एरिया को, कि वहाँ ऐसे था, अब यहाँ ऐसे है। यहाँ नूर और ज़ारा मेरे पास आई थी, गपशप चल रही थी। आप सब ने व्लॉग देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा वीकली व्लॉग देखकर। क्या ये ऐसे व्लॉग में कंटिन्यू रखूं, क्योंकि डेली व्लॉग्स मुझसे नहीं होने, मुश्किल है, और डेली मुझसे, मेरे पास इतना कोई ख़ास काम भी नहीं होता करने के लिए। अगर तो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।